आइए हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग परिमेय संख्या को देखते हैं कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसे देखिए कि वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं तथा P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और यानी कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी देखिए उदाहरण में ऐसी संख्या जिसे हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो Q है ना, Q ये नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि -4 को हम लोग P बाई क्यू में लिख सकते हैं कि -4 है, जब नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ऐसे ही 1 है यहाँ पे, तो 1 का नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। यहाँ पे देखिए -2/3 ये भी P बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, कि बट्टा के रूप में है, तो इसे भी हम लोग, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, और -5 भी परिमेय संख्या। आपको ध्यान में रखना है कि 0 भी एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0, ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1। तो ये P बाई क्यू के रूप में है ना, लेकिन जो Q है ना, Q में देखिए क्या Q में 0 है, नहीं, लेकिन P में 0 है, तो ऐसा कंडीशन नहीं है कि P में 0 नहीं होना चाहिए। P में 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट Q में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होगा। जैसे कि ये जो 0 था उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, भूत प्रेत के जैसा 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसे हम Q बाई 1 यानी P बाई क्यू के रूप में है ना, ये P बाई क्यू के रूप में है, इसलिए जो Q बाई 1 वो क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5/3 भी P बाई क्यू के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। रूट वाला में आप ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या का रूट निकल जाएगा, ठीक है, जिस संख्या का रूट यानी जिस संख्या का वर्ग, या किस, यानी रूट के अंदर जो भी संख्या होगा ना, रूट के अंदर जो भी संख्या होगा वो किसी संख्या के यदि वर्ग होगा, तो वह रूट वाला संख्या परिमेय संख्या होगा। जैसे कि जो 25 है, वो 5 का क्या है, वर्ग है, 5 का स्क्वायर क्या है, 25, तो ये भी परिमेय संख्या है। 36 6 का स्क्वायर है, यानी 6 का वर्ग होगा 36 रूट के अंदर वाला संख्या, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, यानी कोई भी रूट वाला संख्या। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जिस संख्या को P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिस भी संख्या को P बाई क्यू के, ठीक है, यानी अंश और हर के रूप में ना नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में रूट टू को हम लोग P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, रूट वाले संख्याओं को यदि हम लोग जानना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, तो इस कदर जानेंगे। रूट 2 बोल रहा है ना, तो रूट 2 देखना है किसी भी संख्या का वर्ग है, यानी जो 2 रूट के अंदर जो संख्या है वो किसी भी संख्या का वर्ग है। 2 किसी भी संख्या का वर्ग होता है, नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। रूट 5 के अंदर जो 5 है किसी भी संख्या का वर्ग है, नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। रूट 7 के अंदर जो 7 संख्या वो किसी का वर्ग है, नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। याद रखना है कि ये जो पाई होता है ना, पाई, ये भी एक क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है। और जो दशमलव में संख्याएं होगी ना, जैसे 0.3, और ऊपर ये एक क्या रेखाखंड के जैसा उठाया हुआ है, तो ये जो होता है ना, ये किसी भी दशमलव वाली संख्या पे लग जाए तो ये अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब होता है ना कि एक ही संख्या बार बार क्या कर रही है, रिपीट करती है। एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है तो वो अपरिमेय संख्या होता है, एकदम अनंत तक रिपीट करेगी। ठीक है, बार बार रिपीट करेगी अनंत तक। तो रूट वाली संख्याओं को हम अच्छे से समझ लेते हैं। यानी रूट के अंदर जितने भी संख्याएं होगी ना, रूट के अंदर जितने भी संख्याएं होगी, यदि उस संख्या का कोई भी संख्या वर्ग होगा, यानी रूट के अंदर ये 5 संख्या है, 5 संख्या किसी भी संख्या का वर्ग है, नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए तो 6 किसी भी संख्या का वर्ग है, नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही
होगी। अब देखिए 9 √9 यानी 9 किसी भी संख्या का वर्ग है तो हाँ 3 का, तो ये कौन सा यदि वर्ग निकला तो ये कौन सी हो जाएगा, परिमेय संख्या। देखिए √25 में 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 का, तो ये भी ये 5 का वर्ग है ना, जब है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही ट्रिक हम लोग रूट के अंदर रूट वाले संख्याओं को पहचाने की कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय।